नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। तो आज हम प्रॉपर एक्सरसाइज की बात करेंगे, उसे करके दिखाएंगे। हम नॉर्मल लाइफ में हर इंसान को नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल योगासन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, हम इन तीनों चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एक नॉर्मल जीवन में हर इंसान को जो एक्सरसाइज करनी चाहिए। आज हम कोई एडवांस आसन या हार्ड आसन इन सब चीज़ों की नहीं करके दिखाएंगे। हम एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो हर इंसान कर सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक सब कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हम। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से कर स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को ये बताने का काम करते हैं पहले कि अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, यानी कि अब मेरी मसल्स रिलैक्स हो जाए। बॉडी को वार्म करने के लिए जो हम आसन लगाएंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मसल्स स्ट्रेच ना हो, बॉडी की में खिंचाव ना आए, उसके लिए हम पहले सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम माइक्रो एक्सरसाइज भी हम बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी को वार्म अप करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम ग्रीवा शक्ति विकासक ये स्टार्टिंग को धीरे धीरे ये पौन घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज होगी, लेकिन मैं इसे बहुत शॉर्ट वे में आपको चीजें करके दिखाऊंगा। उसकी टाइमिंग आपको बढ़ा लेनी है। रिवर्स, ये सेकंड आपको शोल्डर की एक्सरसाइज, ये पूरा एक्सपेंड करना है, पूरा आगे से यहाँ से मिलाने की कोशिश करनी है और पूरा पीछे तक अपने शोल्डर्स को पूरा एक्सपेंड करना है, पूरा खोलना है। 5 बार 6 बार जितने आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद रिवर्स, जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसको रिवर्स जरूर करना है। ये उसके बाद शोल्डर मूवमेंट। आप 5 बार राइट साइड करते तो 5 बार लेफ्ट साइड। ये एक्सरसाइज है। अपने हाथों के पंजों को पूरा खोलना है, बंद करना है। ये पूरा बॉडी को ढीला छोड़ के या ये भी कर सकते हैं। और बॉडी का लोअर पार्ट वहीं पे स्टेबल रहेगा, बॉडी का अपर पार्ट मूवमेंट करना है, ये बॉडी को ट्विस्ट करना है। आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब क्या करना है? बॉडी का अपर पार्ट मूवमेंट कोशिश करना है नहीं करना, और लोअर जो ये बटेक वाला पार्ट है इसको पूरा मूवमेंट करना है। अब रिवर्स, जैसे भी मैंने बताया, जो भी एक्सरसाइज करनी है वो दोनों साइड करनी है। रिलैक्स, अपनी जो नी, जो आपके घुटने उन्हें रोटेट, रिवर्स और मतलब दोनों साइड करना है। पैर के पंजे, इसका मूवमेंट अच्छे से पूरा सर्कल बनाना है। जैसे कि मैंने बताया, रिवर्स, बॉडी को ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है। वीडियो में पूरा ना दिख पाऊँ तो आपको जितना दिख पा रहा हूँ उतने ऊपर आपके हैंड्स अप करने, पूरे हैंड्स को स्ट्रेट, बॉडी को सांस करके ऊपर की तरफ जितना
खींच सकते हैं, खींचना है, रिलैक्स। 2 से 3 बार आप कर सकते हैं अच्छे से, अपनी अक्षमता के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। फिर बॉडी को लेफ्ट मूव, राइट मूव, और ध्यान रहे हम इसमें क्या गलती करते हैं, ये आगे की तरफ हमें नहीं झुकना है। ये बॉडी और पूरी बॉडी सीधी जब इधर साइड जाएगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये पूरा खिंचाव आपका आएगा, ये पूरा, ये तो ये मतलब ये ना करके आपको पूरी बॉडी को सीधा रखना है। ये हमें करना है। नेक्स्ट ये जो साइड वाला फैट होता है, इससे ये बर्न होगा, कम होगा। ये आप जब स्टार्टिंग फेज में करते हैं 5 सेट 10 सेट, 10 टाइम कर गए तो 10 टाइम कर जाना है, 5 टाइम कर गए तो 5, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाना है। नेक्स्ट हम ट्राइंगल पोज करते हैं। ट्राइंगल ये आप ये भी कर सकते हैं आप। ये जब हम ये साइड जाएंगे तो ये पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ये ऊपर की तरफ फेस, और अपनी इस उंगली को देखना है, ये पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है। आप इसमें स्टेप रोक के भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो ये आपको 10 टाइम्स स्टार्टिंग, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स इसकी आपको सेट करना है। उसके बाद अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया था, फिर हम ये पीटी कोशिश करें, ये जो मूवमेंट होगा ये आप ये ना करके ये पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा, स्टार्टिंग में नहीं जा रहा है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, ये पूरा शोल्डर ये आपको दोनों साइड ओपन करनी है पूरी, हाथ दोनों लेग्स बाहर की तरफ तो हैंड्स ऊपर, ये पूरी बॉडी को ओपन होने का मौका मिलता है। ये इसके बाद आप इसके 10 टाइम्स, 20, 15, 25, 30 इसके 2 से 3 सेट आप लगा सकते हैं। उसके बाद लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। लंबी गहरी जब मैं बोलता हूँ या बाहर छोड़ने के लिए बोलता हूँ, उसका मतलब होता है सांस की एक एक कण, यानी कि पूरी बॉडी को हमें रिलैक्स करना है। इसके बाद सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हम करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं और आप सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हमें करा देता है। ये आप साइड से जा रहा हूं तो आपको जब हम पीछे जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, वापस आएंगे सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे फिर सांस को छोड़ देंगे। तो 1, ऊपर गए तो सांस को पीछे जाते हुए छोड़ देंगे। 2, आप सांस भरेंगे, फिर जब नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ देंगे। ये पैर के पंजे जितनी कोशिश, अभी आप यहाँ जा रहे हैं तो यहीं पे होल्ड करें, कोशिश करें ये, फिर धीरे धीरे हमें ये 10 पैरों की उंगली और दोनों हाथों की उंगली को बराबर करके ये पूरी बॉडी, राइट लेग पीछे, इसको हम अश्व संचालन भी बोलते हैं। ये पूरी बॉडी को स्ट्रेच, ये जो आपका लेग्स का पीछे वाला पार्ट इसका पूरा खींचने की कोशिश करेंगे और फेस ऊपर, अश्व संचालन। नेक्स्ट जब हम पर्वत में जाएंगे तो पूरी बॉडी को पीछे, ये पंजे पीछे टिके रहेंगे। आपको ना दिख नहीं पा रहा तो एक बार अच्छे से देखेंगे, पंजे पीछे टिके हुए और ये पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके ये अष्टांग नमस्कार, बॉडी के 8 अंग यहीं से पीछे बैठता है भुजंग, ये जो आगे की तरफ ऐसे नहीं, पीछे की तरफ ऐसे शोल्डर खींचे, आगे पर्वत, हस्तोत्थान, प्रणाम। इसके आप स्टार्टिंग में 2 बार कर पा रहे हैं तो 2 बार करना है, धीरे धीरे इसके स्टेप्स को बढ़ाना है। आपने एक बार सूर्य नमस्कार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपको ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे अपनी हैबिट में लेके आना है, डेली रूटीन में लेके आना है।
उसके बाद अपने पश्चिम जो नॉर्मल आप कर सकते हैं, जिसे बैक की प्रॉब्लम ना हो उसमें उसे आगे की तरफ नहीं झुकना है, जैसे बैक की प्रॉब्लम है या साइटिका या आपको गर्दन में या अपर जो बैक है उसमें पेन है, तो आगे की तरफ झुकने की कोशिश कम करनी है। भुजंग आसन जो मैंने अभी इसको बताया था, उसके लिए आप ये भुजंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये अप डाउन ये। उसके बाद जो नॉर्मल लोग हैं जो कर सकते हैं ऐसे पश्चिमोत्तान हलासन, ये पूरे पैर पीछे, ये आप 10 टाइम्स धीरे धीरे 50 20 सबके धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाएंगे। सीधे लेट जाएंगे, दोनों लेग्स 90 अप होल्ड। इससे ब्लड का सर्कुलेशन, जो आपको वेरिकोज वेन्स भी हो जाती हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे नसों में ब्लैक ब्लैक या डार्क हो जाती है पूरी नसें, तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो ये पूरी बॉडी में जो रिलैक्स का ब्लड का सर्कुलेशन बनता है, उससे वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसे होल्ड करके जो यहाँ पे नहीं रुक पाते वो दीवार के सहारे ऐसे भी रुक सकते हैं। ये आपको पूरे सेट करने, ये और जो सही है फिट है उनके लिए ये एब्स की एक्सरसाइज भी होती है। आप इसे 2 से 3 बार, धीरे धीरे 5 बार, और जैसे ऐसे पैर लेके जाने और ऐसे सीधे वापस लेके आने। थक जाते हैं तो यहीं पे 10 से 5 सेकंड आप शवासन कर सकते हैं, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के रिलैक्स। उसके बाद साइकिलिंग, रिवर्स, ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स मैंने बताया आपको। अब दोनों हाथ साइड में, और ये जो इसमें गैप, दोनों लेग्स में गैप करके जो मसल्स की चीज या साइड वाली, जो यहाँ पे आपने देखा होगा लोअर बैक में कहीं पेन या कुछ मसल्स खींच जाते हैं, तो उसके लिए रिलैक्सेशन है। उसके बाद दोनों पैरों को छोड़ के साइड में उठा के, और ये रिलैक्स। ये भी आप क्षमता के अकॉर्डिंग, आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है तो उसी हिसाब से आपको ये चीज़ें बढ़ा देनी है। उसके बाद सेतु ब्रिज पोज जो बोलते हैं, और ये पूरी बॉडी ऊपर अपलिफ्ट करनी है दोनों साइड में। जो ये लोअर बैक का पेन होता है उसमें भी रिलीफ मिलता है। धीरे धीरे वापस, इसको भी आप 2 से 3 टाइम्स कर सकते हैं। ये उसके बाद आप नौका आसन कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। सांस भरा, ये आप 10 काउंट्स 15 20 जितनी भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं उतना होल्ड करना है। ये एब्स के लिए अच्छा है। साइड लेग की, साइड की जो लेग्स की मसल्स होती हैं उनके लिए कार्डियो अच्छा होता है। इसे आप 10 काउंट 15 काउंट ये काउंटिंग करके होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 बार। ऐसे ही दूसरी साइड से भी 10 काउंट 20 ये काउंट करके आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने लेग्स को 30 या 45 30 ये अपलिफ्ट करके आप छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट आप भुजंग, ये लोअर बैक के लिए भी और साइटिका या सर्वाइकल इनके लिए भी अच्छा, बहुत ही अच्छा, और पेट के लिए भी जो अच्छे एक्सरसाइज का पेट बढ़ा हुआ है उसे भी
ये हाथ से आप लिफ्ट कर सकते हैं, और ये कोशिश करें ये दोनों हैंड्स जो है यहाँ 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 ना करके दोनों चेस्ट के नीचे, और यहीं से आपको धीरे धीरे होल्ड, पहले आपको अप डाउन करके फिर होल्डिंग करनी है 2 से 3 बार, 10 काउंट्स 20 काउंट्स, ये सब चीजें। उसके बाद रिलैक्सेशन पोज। नेक्स्ट कैट एंड बॉल, ये ऊपर जाओगे तो सांस भरना है, नीचे जाओगे तो सांस छोड़ना है। ये पूरी स्पाइन को नरिश करने का काम करता है। नेक्स्ट इज ये आप इसे होल्डिंग, जितना अपोजिट लेग, अगर आपका राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड, ये अपोजिट आपको काउंटिंग करके होल्डिंग करनी है दोनों की, दोनों साइड से। उसके बाद जो लोग इसे कर सकते हैं वो धीरे धीरे अभी यहाँ तक करने के लिए ये पूरा टच करना है, ये यहाँ ये अपोजिट 10 20 जितने भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फुल एंड प्लैंक भी आप कर सकते हैं। 1 घंटे की एक्सरसाइज है तो उसे आपको पूरा करना है। आप ये भी कर सकते हैं, ये सब चीजें पेट के लिए अच्छी हैं। ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हैं, छोटी छोटी हल्की हल्की एक्सरसाइज है जिनमें से आप कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई, फाइनली आपको यह मूल जो आपका है वहां पे से टच करके ये पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के ये एक्सरसाइज करेंगे। ये थाई की मसल्स आपको खोलेगा, बटेक की आपकी जो रिलैक्सेशन है वो बढ़ेगी, रिलैक्स होगी, ये सब चीजें। पश्चिमोत्तानासन, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो कोशिश यहाँ यहीं तक, मतलब कम से कम आगे की साइड झुकना है अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। ये पूरा सांस छोड़ के जितना आप आगे जा सकते हो ये, तो आप इसे होल्ड करना है जितना भी आप। ये पश्चिमोत्तानासन। उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। पूरी एक्सरसाइज के बाद आप 20 से 30 सेकंड का आप शवासन भी आप कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज को आप बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये पूरी बॉडी का हर एक पार्ट ढीला छोड़ देंगे। बॉडी का हर एक पार्ट जहां जा रहा है उसे जाने दें, एकदम रिलैक्स, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। पूरी सांसों को नॉर्मल करना है। ये आप 10 सेकंड 20 सेकंड जितने में भी आप अच्छे से रिलैक्स हो सके उसे करना है। ये जब पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 1 मिनट का पूरा शवासन आपको करना है। उसके बाद आप किसी भी सुखासन में आप जिस आसन में आपको कंफर्ट लगता हो, ये आसन, स्वस्तिक आसन, ये भी एक आसन है जिसमें भी आप रिलीफ महसूस करते हो उसमें बैठ जाइएगा। और ये ज्ञान मुद्रा जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा ऊर्जा का जो आवागमन है बॉडी के अंदर ही हमारा चलता रहता है, बाहर नहीं निकलता। तो कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस 4 से 5 बार अंदर और धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। सांसों को ऐसे लेना है, ये जो जबरदस्ती हमें नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे सांसों को अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। 4 से 5 बार ये करने के बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करेंगे। मैं आपको बता दूं ये वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उसमें मेन आपको मुख्य जो मैं बता रहा हूँ
इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी होते हैं। ये इड़ा होती है और ये पिंगला नाड़ी होती है। इड़ा ठंडी, जिसे हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और ये राइट वाली सूर्य नाड़ी से बोलते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो जठर अग्नि को प्रज्वलित करती है, मतलब से हमारा भोजन जो है अच्छे से पच पाता है। इसीलिए सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिव होनी चाहिए। और जब हम किसी काम को करते हैं या किसी से बातें करते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बॉडी को रिलैक्स में शांत रखने का काम चंद्र नाड़ी करती है। और सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों के बीच में जो हड्डी के बीच में जो मानी जाती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब दोनों ये हमारी एक्टिव होती है, जब हम सुबह उठते हैं तो जब कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए हम जाते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। तो उसे एक्टिव आप कर सकते हैं। सुबह आपको जब हम प्राणायाम करते हैं उससे पहले हम ये दोनों साइड में नोस्ट्रल के इसको अच्छे से हल्का हल्का, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारी नाड़ी ओपन हो जाती है, इससे ये नाड़ी को मतलब दोनों नोस्ट्रिल को ओपन करने के लिए ही है। ये 10 से 20 सेकंड धीरे 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 इसको बढ़ाएंगे। 1 मिनट तक आप इसकी मसाज करें तो ये दोनों नोस्ट्रिल ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये जो तरीका है आप इसे अपनाइएगा। ये लेफ्ट नोस्ट्रिल जो अनुलोम विलोम होता है वो चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करते हैं, और पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से पहले सांस बाहर छोड़नी है। सुनिएगा मुझे अच्छे से, पहले सांस बाहर छोड़नी है, उसके बाद इसी से अंदर लेनी है। जब हम लेफ्ट से अंदर लेके राइट से छोड़ेंगे तो फिर राइट से अंदर लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो यही ऑल्टरनेट वे में चलेगा। कोशिश करें पूरे प्राणायाम में हम आंखें बंद रखेंगे, और जब हम ध्यान की मुद्रा में आएंगे तब भी हम आंखें बंद रखेंगे। जितने भी हम प्राणायाम करते हैं उसका लाभ हमें तभी मिलता है जब हम कंसंट्रेशन होकर किसी चीज को करते हैं। लाभ उसका तभी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और प्राणायाम को कोशिश करें आप, जो मैं ये अनुलोम विलोम कर रहा हूँ इसे आप 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट तक हमें करना है धीरे धीरे। और इसका टाइमिंग जब आप लंबे आपकी चलता रहेगा 1 साल 2 साल, तो आप इसको 5 मिनट तक लेके जा सकते हैं, 10 मिनट तक लेके जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्राणायाम आपको रिलैक्स करने का काम करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी या बीपी आपका हाई हो तो उसे नॉर्मल करने का ये काम अनुलोम विलोम करता है। जब आप इसे लास्ट करेंगे तो राइट से बाहर छोड़ के आप इसे बंद कर देंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। प्राणायाम बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें से जो मुख्य है या जो आपको डेली बेस में आप कर सकते हैं वो उसके लिए बेटर है आपके। उसके बाद हम आपको भ्रामरी प्राणायाम हम बताएंगे। भ्रामरी जो प्राणायाम होता है वो आपको नींद नहीं आ रही हो या ज़्यादा आपको एकदम गुस्सा आ रहा हो या स्ट्रेस में हो, एंजाइटी है, उसके लिए बहुत ही बेहतर प्राणायाम आपको है। आपको रिलैक्स करने का, आपको अंदर से शांत करने का ही काम करता है। तो इसके कई तरीके आपने देखे होंगे कि ये जो तरीका है ये भी इसका एक तरीका है। ये दोनों जो थंब है आपके वो अपने कान के अंदर, और इस तरीके से हमको कान के अंदर लगाने के बाहर की वॉइस आपको सुनाई ना दे। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप इसे अच्छे से नहीं कर पा रहे तो आप नॉर्मल दोनों उंगलियों को ऐसे दोनों कानों के अंदर देकर पूरी गहरी सांस अंदर, और सब ध्यान रखिएगा कमर गर्दन सीधी, एक ऐसे टाइट भी हमें नहीं, स्ट्रेच पूरा टाइट नहीं करनी है, नॉर्मल लेकिन सीधी। ये आप इस प्राणायाम में महसूस करेंगे कि आपको यहाँ पे फील होगा धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको यहाँ पे सहस्त्रार चक्र जो होता है वहाँ पे आपको फील होगा। बहुत ही अच्छा महसूस आपको होगा जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे बढ़ाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम पूरा गहरा सांस अंदर और गले से आवाज करते हैं। भ्रामरी मतलब भ्रमर जो होता है, जो आपने देखा होगा, जो
ये ऐसे बोलते हुए भ्रमर जो करता है हमारा, उसी के नाम पे इसको भ्रामरी प्राणायाम का नाम दिया गया है। आप गले से आवाज निकालते हैं तो ऐसे ही भ्रमर की भांति हमारी आवाज निकलती है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम को भी आप इसके स्टॉप मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 घंटे तो पूरी एक्सरसाइज और प्राणायाम और ध्यान को देना ही है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम के बाद आपको लंबी गहरी सांस अंदर किया है। मैं आपको अनुलोम कपालभाति की एक प्राणायाम है जिसका आप स्टॉप पे, ये आपको अगर हाई बीपी है तो उसे ये इग्नोर करना है, नहीं करना है। और लो बीपी आपका अगर रहता है तो उसके लिए बेटर है, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। यानी कि अगर लो बीपी है तो इसे आप कर सकते हैं, आपके अच्छा है। लेकिन अगर हाई बीपी है तो इसे आप इग्नोर करेंगे। ये अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आप इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके हल्के हल्के स्टॉप आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो आप शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम करता है। उसमें आप जीभ को ऐसे मोड़ेंगे तो सांस को जब आप अंदर खींचेंगे तो वो जीभ से जो एयर टच होके ठंडी होके आपकी बॉडी के अंदर जाती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम करती है। जब आप इसे सांस को करते हैं उसके बाद इसे अंदर सटाना है और नाक से छोड़ देना है। एक शीतकारी है, जी आपके प्राणायाम थे। उसके बाद आप दीर्घ ओम का उच्चारण हम करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर। ओम का उच्चारण आपको मैं बता दूं, जो इसकी ध्वनि होती है, जो लिखा हुआ होता है आपने आ, ओ और मा, तो हम इसी वे में आपको इसका उच्चारण करना है, तभी हमें इसका लाभ मिलता है कि ये हमारी बॉडी के कौन कौन से अंग को तभी प्रभावित करेगा। सांस भरेंगे अंदर, आपने देखा हो होठ की आकृति जब ओ बोलते हैं तो सर्कल बनने लगता है, वहां पर बंद हो जाता है। तो ये ओम का उच्चारण है। हमें इसे 5 बार 10 बार 11 बार जितनी बार भी आप करेंगे बहुत रिलैक्स हमें इससे मिलता है। उसके बाद गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद ध्यान की स्थिति। ध्यान की स्थिति में आप ऐसे नॉर्मल भी बैठ सकते हैं, या आपके पास मोबाइल या कोई स्पीकर हो तो उसमें ओम की ध्वनि को आप बजा करके उस सॉन्ग को या किसी एक ओम की ध्वनि को चला करके भी आप अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं बैठ पा रहे तो आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक आप ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं। पूरा मन एकदम शांत एकाग्र, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र, जो ये दोनों भ्रुकुटी के बीचों बीच आपका चक्र है, इसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान एकाग्र करना है, मन एकदम शांत, चारों तरफ सुंदर वातावरण, पेड़ पौधे, चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, मन एकदम शांत एकाग्र, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आना है। मन एकदम शांत एकाग्र, बहते हुए झरने, सुंदर वातावरण, चहचहाती चिड़ियाएं, पेड़ पौधे, बहते हुए नदियां, सुंदर जल, मीठा जल,
चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, शांति शांति है, मन एकदम शांत एकाग्र। मैं एकदम स्वच्छ पवित्र हूँ, मेरा मन एकदम शांत है। आप इस ध्यान के बाद ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जो मैं बोलूँगा वो आप बोलेंगे। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ज्ञानवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बलवान हूँ, निष्ठावान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, मैं हष्टपुष्ट हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। आज का पूरा दिन मेरा है, मैं पूरा दिन खुश रहूंगा और सबको खुश रखूंगा। मेरे सारे संबंध, सारे रिश्ते पवित्र हैं, अच्छे हैं, सकारात्मक है। मैं हमेशा सबके प्रति सकारात्मक रहता हूँ, सब मेरे प्रति हमेशा सकारात्मक रहते हैं। मन एकदम शांत एकाग्र। मैं हष्टपुष्ट हूँ, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, मैं हमेशा ईश्वर का कृतज्ञ हूँ। मैं निरंतर अपने कार्य को कर रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। रिलैक्स। और दोनों पांच को हथेली को रख करके अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, उसी के अंदर आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे, पूरे चेहरे रब करेंगे, चेहरे की मसाज करेंगे। ये कानों के पीछे और धरती माता को प्रणाम करते हुए ईश्वर का धन्यवाद। ओम शांति।